वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का न्यू चैप्टर नंबर 11, दैट इज स्टडी ऑफ एनिमल टाइप कॉकरोच। आप लोगों का जो लास्ट हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया था, चैप्टर 10, वो था आपका एनिमल टिश्यूज, जिसमें हम लोगों ने एनिमल्स में जो 4 टाइप्स के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। और इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली पढ़ने वाले हैं एनिमल टाइप, और उस एनिमल में भी स्पेशल एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, कॉकरोच। देखिए, वैसे तो एनिमल टाइप बहुत सारे होते हैं, नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है हमारी इस अर्थ पर, तो लेकिन उन सारी एनिमल्स को स्टडी करना दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आपके लिए चैप्टर में या आपके एग्जाम के लिए, स्टडी के लिए जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो कॉकरोच है। कॉकरोच सभी ने देखा है, जानते भी हैं व्हाट इज कॉकरोच, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इस चैप्टर में हम लोग कॉकरोच का जो भी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल हैं, कौन सा पार्ट कौन से फंक्शन के लिए वो यूज करता है, इन्हीं सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हैबिट और हैबिटेट से, कि कॉकरोच कौन सी हैबिट अडेप्ट करता है और कौन से हैबिटेट में रहना पसंद करता है। किसी भी चीज के बारे में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले उसकी हैबिट और हैबिटेट से स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे अपने आप ही उसके बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। Cockroaches are omnipresent, that is present everywhere all over the world. Cockroaches omnipresent है। omnipresent का मतलब है कि all over earth पे, all over world में किसी भी जगह पर ये मिल जाएंगे। It prefers damp and moist places and services to life. Damp और moist places इन लोगों को पसंद होती है। It is omnivorous, nocturnal और cursorial. ओमनीवोरस होते हैं, नॉक्ट्रल होते हैं, कर्सोरियल होते हैं। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ब्लैटा ओरिएंटालिस एंड ब्लैटा जर्मेनिका आर द 3 कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जो 3 स्पीसीज पाई जाती है कॉकरोचेस की, वो ये है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ब्लैटा ओरिएंटालिस एंड ब्लैटा जर्मेनिका। सिस्टमैटिक पोजीशंस की बात करें, दैट मीन हम इसको किस क्लास, किस फाइलम, किस जीनस के किस किंगडम में रखते हैं। किंगडम है इसका एनिमल एनिमेलिया। सेल वॉल एब्सेंट होती है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऐसी एनिमल्स को तो हम लोग किंगडम एनिमेलिया में रखते हैं। फाइलम की बात करते हैं तो उसका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, बिकॉज इसके जॉइंटेड अपेंडिसेस जो लेग्स होते हैं, यानी कि जो इसके हैंड्स और लेग्स हैं, डेवलप नहीं होते, अनडेवलप होते हैं, स्टिल जॉइंटेड होते हैं। सेगमेंटेड बॉडी होती है, चिटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है, दैट मींस कि जो एक्सोस्केलेटन होगा चिटिन का बना होगा। क्लास की बात करें तो क्लासेस को इंसेक्टा में रखा जाता है। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स आर प्रेजेंट। जीनस की बात करें तो जीनस है पेरीप्लैनेटा, नॉक्ट्रल एंड स्ट्रेट विंग्स। स्पीसीज की बात करें तो अमेरिकाना, ओरिजिन इज इन कंटिनेंट ऑफ अमेरिका। स्पीसीज इसकी अमेरिकाना है, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के कॉन्टिनेंट से ओरिजिनेट हुआ है, इसलिए अमेरिकाना। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर शेप एंड साइज। कॉकरोच हैज एन एलोंगेटेड, बायलेटरली सिमेट्रिकल, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। एलोंगेटेड होता है, लंबा होता है। बायलेटरल सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री का मतलब इसको बीच में से डिवाइड करें तो हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। डोर्सोवेंट्रली होता है, यानी कि इसका जो हार्ट हेड है पीछे की बैक साइड में प्रेजेंट रहता है। फ्लैटेंड बॉडी होती है, बिल्कुल फ्लैट बॉडी होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 3 लेयर्स इसमें जर्म लेयर प्रेजेंट रहती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। यूकॉर्मेट होती है, दैट मींस बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ट्रूली सेगमेंटेड एनिमल्स हैं। सेगमेंटेड एनिमल्स मतलब इनकी जो बॉडी है कई जगह से जॉइंटेड है, यहाँ से ऐसे, मतलब काफी सारे जॉइंट्स हैं इसके बीच में, इसकी बॉडी में। बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज हेमिकॉल। बॉडी में कैविटी होती है, इसकी बॉडी को हम लोग बोलते हैं हेमिकॉल। फिल्ड विद हेमोलिम्फ, लिक्विड से फिल्ड होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमोलिम्फ। कॉलोरेशन की बात करें, कॉकरोचेस ग्लिस्टरिंग ब्राउन और रेड ब्राउन इन कलर। 2 टाइप के आपने देखे होंगे, एक ब्राउन और एक रेड ब्राउन।
एक्सोस्केलेटन में बॉडी ऑफ कॉकरोच इज प्रोटेक्टेड बाय हार्ड, वैक्सी, टफ, नॉन लिविंग एक्सोस्केलेटन। की पूरी बॉडी हार्ड, वैक्सी और टफ नॉन लिविंग एक्सोस्केलेटन की बनी होती है। Exoskeleton is formed by a nitrogenous polysaccharide chitin that provides strength, elasticity, and surface area for attachment of muscles. Exoskeleton इसका nitrogenous polysaccharide chitin का बना होता है और ये इसकी बॉडी को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और ज्यादा से ज्यादा मसल्स अटैच करने के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। अभी तो सब इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है कि हाँ इसमें ऐसे होता है, इसकी ये शेप है, ये इसमें प्रेजेंट है। Each body segment of cockroach is covered by 4 chitinous plates, namely dorsal tergum, ventral sternum and 2 lateral therions. इसकी जो बॉडी होती है सेगमेंटेड होती है कॉकरोच की 4 चिटिनियस प्लेट से, मतलब लेयर से कवर्ड होती है। ऊपर है यहाँ पे सबसे पहली डॉर्सल टर्गम, सेकंड है वेंट्रल स्टर्नम और बाकी जो बची दो 2 lateral therions। आप देखिए डॉर्सल व्यू देख लीजिए, इसका डॉर्सल का मतलब होता है बैक साइड वाला, इसका है ये है वेंट्रल व्यू यानी कि सीधा। पहले इसका सीधा ही देख लेते हैं वेंट्रल व्यू। यहाँ देखिए इसका हेड प्रेजेंट है, ये इसके एंटीना निकले हुए हैं दिस वन, ये इसकी कंपाउंड आइज प्रेजेंट है, राइट। फिर ये इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं प्रोथोरेक्स, थोरेक्स मतलब गले वाला पार्ट। फिर इसके बीच वाला पार्ट आ जाता है गले का, मेसोथोरेक्स। ये मिडिल लेग्स प्रेजेंट है इसके, ये 4 लेग है यानी कि स्टार्टिंग वाले, ये इसके मिडिल लेग्स हैं दिस वन एंड दिस वन, ये विंग्स प्रेजेंट है। यहाँ पर इसका एब्डोमिनल एरिया है, ये हिंड लेग है सबसे पीछे वाले एंड ये है एनल सर्कस। एनल सर्कस मतलब जो इसका लास्ट पार्ट होता है जो इससे अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज होता है। ये इसका सामने वाला हिस्सा था वेंट्रल व्यू। पीछे वाली बात करते हैं, यहाँ देखिए ये हेड है स्टार्टिंग वाला पार्ट, ये इसके एंटीना निकले हुए हैं, फिलीफॉर्म एंटीना जिसे हम लोग बोलते हैं। के बाद जिस वन इसके विंग्स है, स्टार्टिंग वाला जो विंग होता है टेगमेनिया, पीछे वाला जो विंग होता है हिंड विंग, एब्डोमिनल एरिया। उसके बाद यहाँ पर ये इसकी कंपाउंड आइज प्रेजेंट है, ये इसका प्रोनोटम है ऊपर वाला हिस्सा। फिर यहाँ से इसका जो बीच वाला थोरेक्स आता है मेसोथोरेक्स, ये इसका प्रोथोरिक लेग है। यहाँ पे ये वाला विंग आपको दिखाई दे रहा है मेटाथोरेक्स है। फिर यहाँ पर इसका बीच वाला लेग दिखाई दे रहा है मेसोथोरेकिक लेग। सिर्फ लास्ट वाला लेग दिखाई दे रहा है मेटाथोरेकिक लेग और लास्ट में ये एनल सेटसी। तो ये इसका व्यू है डॉर्सल व्यू एंड वेंट्रल व्यू। बॉडी डिवीजन की बात करते हैं, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। इसकी बॉडी 3 रीजन में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला रीजन है इसका हेड वाला पार्ट, फिर है थोरेक्स वाला पार्ट गले वाला होता है, फिर एब्डोमिनल अभी हमने देखा। Head is attached at right angles to thorax by a thin, narrow, movable neck और cervix। इसका जो हेड होता है थोरेक्स से, इसका जो गले वाला पार्ट है थोरेक्स से, इसका थोरेक्स बहुत ही थिन होता है। इसके थोरेक्स से राइट एंगल पर, इसके थोरेक्स से राइट एंगल पर अटैच रहता है और मूवेबल होता है, ध्यान रखिएगा मूवेबल नेक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाई देती हूँ, यहाँ पे इसका हेड वाला पार्ट है, भी डिस्कस करेंगे। अब इसके हेड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। इसका हेड 6 सेगमेंट से बना होता है। इट इज अ ट्राइंगुलर और ओवेल शेप, या तो ट्राइंगुलर शेप में होगा या ओवेल शेप में होगा। हाईली मोबाइल ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है क्योंकि इसकी नेक फ्लेक्सिबल होती है। इट बियर्स अ पेयर ऑफ लॉन्ग एंटेना, और इसके हेड पर ये लॉन्ग एंटेना निकले रहते हैं। अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, 2 कंपाउंड आइज होती है। अ माउथ पार्ट एडेप्टेड फॉर च्यूइंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड, और एक माउथ वाला पार्ट होता है जिससे वो अपने खाने को च्यू और बाइट करता है। सबसे पहला आ जाता है यहाँ पर एंटेना, ऑल्सो कॉल्ड एज फीलर्स। इसके एंटेना को हम लोग फीलर्स भी कहते हैं। देयर आर फिलामेंटस लॉन्ग सेगमेंटेड स्ट्रक्चर दैट कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। फिलामेंटस होता है, लॉन्ग होती है और सेगमेंटेड है, जो कि किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है। दे आर लॉज्ड इन मेम्ब्रेनस पिट्स कॉल्ड एंटेनल सॉकेट्स। अब इसके जो एंटेना है ना यहाँ पर इस तरीके से इसके हेड वाले पार्ट पर थोड़ा सा फिक्स रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटेनल सॉकेट्स। लिखा हुआ है ना, दे आर लॉज्ड इन मेम्ब्रेनस पिट्स, गड्ढे से होते हैं इसके हेड पर मेम्ब्रेनस पिट्स
उसी के अंदर इसके एंटेना फिक्स रहते हैं और उनके सॉकेट मतलब पिट्स, इसको होते हैं एंटेना सॉकेट्स। दे आर टच एज वेल एज स्मेल ऑर्गन। इनके एंटेना टच और स्मेल ऑर्गन दोनों का काम करते हैं। इसके अंदर कोई अलग से टच या स्मेल करने के लिए नोज वगैरह नहीं प्रेजेंट होती। इसके एंटेना से ही इसको टच का एहसास होता है, इसके एंटेना से ही इसको स्मेल आती है, इसके अलग से कोई नाक नहीं होती। यूजफुल इन लोकेटिंग द फूड मटेरियल इन द वेसिनिटी। और इसके एंटेना क्या करते हैं, फूड मटेरियल को फाइंड करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि स्मेल अच्छी है, वो जल्दी स्मेल कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं फेनेस्ट्री आर आल्सो कॉल्ड एज ऑसिलर स्पॉट्स situated at the base of each antenna and they appear as white spots. ये रहा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे ऑसिलर स्पॉट। ऑसिलर स्पॉट कह दीजिए या फिर आप इसको फेनेस्ट्री कह दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। जहां पर इनका एंटेना रहते हैं उस एंटेना के चारों तरफ जो सॉकेट होता है एंटेना सॉकेट, उसके तरफ व्हाइट कलर के स्पॉट्स प्रेजेंट रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं फेनेस्ट्री। थर्ड होती है कंपाउंड आइज, पेयर्ड होती है यानी कि दो, डार्क होती है, किडनी शेप की होती है। Structures placed on lateral sides of the head and are made up of large number of ommatidia. That mean lateral sides पे, lateral sides मतलब ऊपर की साइड प्रेजेंट रहती है हेड के, और ommatidia से बनी होती है। ommatidia का मतलब है जैसे हमारी किडनी की बात करें तो किडनी की जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं तो नेफ्रॉन होती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट की बात करें तो सेल होते हैं। लंग्स की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट की बात करें तो एल्वेओलस होते हैं। सेम एज इट इज कॉकरोच की आईज जिससे बनी होती हैं वो है ऑर्मेटेडिया, जो कि उसके कंपाउंड आईज की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है। ईच फॉर्मिंग एन इमेज ऑफ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ विजुअल फील्ड, जो कि किसी भी विजुअल फील्ड का इमेज बनाती है लेकिन बहुत ही स्मॉल। जैसे हमारे में एकदम फिक्स्ड लेंथ फिक्स शेप का बनता है, उनके में नहीं बनता, उनके में थोड़ा सा छोटा बनता है। कलेक्टिवली कंपाउंड आइज प्रोड्यूसेस अ मोज़ेक इमेज, तो हम कह सकते हैं कि दोनों इमेज की दोनों कंपाउंड आइज मिला के एक मोज़ेक इमेज प्रोड्यूस करती है। फोर्थ वाला पार्ट आता है इसमें माउथ पार्ट्स। कॉकरोच हैज प्री ओरल कैविटी इन फ्रंट ऑफ माउथ इन विच फूड इज रिसीव्ड। कॉकरोच के माउथ के फ्रंट पार्ट में प्री ओरल कैविटी होती है जहां पर वो अपने फूड को रिसीव करता है। इट इज बाउंडेड बाय अ च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, और ये चारों तरफ से इसकी जो प्री ओरल कैविटी है इसके माउथ पार्ट से कवर्ड होती है, जो कि इसके किसी भी खाने को च्यू और बाइट करने में हेल्प करते हैं। मूवेबल होती है सेगमेंटेड अपेंडिसेस व्हिच असिस्ट इन द इंजेक्शन ऑफ फूड। मूवेबल होती है, इसके अलावा इसके सेगमेंटेड अपेंडेजेस, इस तरीके से छोटे छोटे अपेंडेजेस निकले रहते हैं जो कि उसके फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोचेस कंप्रोमाइज ऑफ, अब माउथ के भी जो कॉकरोच है, कॉकरोच के माउथ में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पहले मैं इसका माउथ दिखा देती हूँ यहाँ पर, देखिए ये पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पूरा माउथ वाला पार्ट है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला होता है लैब्रम, जिसे हम बोलते हैं अपर लिप। लैब्रम अपर लिप आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, ये रहा इसका लैब्रम, ये होता है अपर लिप, यानी कि ये पूरा पार्ट इसमें माउथ वाला पार्ट है। और सबसे पहला पार्ट आता है इसका लैब्रम यानी कि अपर लिप। आगे देखते हैं। इट इज सिंगल फ्लैप लाइक मूवेबल पार्ट, सिंगल होता है, फ्लैप लाइक मूवेबल पार्ट है, विच कवर्स द माउथ फ्रॉम अपर साइड, और ये हम उसके माउथ को अपर साइड से कवर करता है, जैसे हमारा अपर लिप होता है ना और उसको कवर कर रहा है लाइक दैट। इट फॉर्म्स एन एंटीरियर वॉल ऑफ प्री ओरल कैविटी, तो इसकी पूरी कैविटी जो है फूड कैविटी या प्री ओरल कैविटी उसका एंटीरियर वॉल बनाता, एंटीरियर वॉल मतलब सामने वाली वॉल बनाता है। इट इज यूजफुल इन होल्डिंग ऑफ द फूड ड्यूरिंग फीडिंग, और जब ये खाना खाता है तो खाना जब ये होल्ड करता है तो इसी लैब्रम अपर लिप के थ्रू करता है। सेकेंड वाला पार्ट आता है इसका मैंडिबल्स, जिसे बोलते हैं ट्रू जॉस। मैंडिबल्स इसका भी दिखा देती हूँ डायग्राम, यहाँ देखिए, इसके अंदर ये था अपर लिप और इसके फिर यहाँ पर अटैच है मैंडिबल, ये है इसका अपर जॉ, सॉरी अपर जॉ नहीं, ट्रू जॉ, इट्स नॉट अपर जॉ, इट्स ट्रू जॉ। These are two dark, hard, chitinous structure with serrated median margins. टू होते हैं नंबरिंग में, डार्क होते हैं, हार्ड होते हैं, चिटिन स्ट्रक्चर के होते हैं, एंड सेरेटेड मीडियन मार्जिन,
बीच में इसका एक मीडियन बना रहता है। मीडियन मतलब ऐसे डिवाइडेड होते हैं, जैसे ये पूरा इसका ट्रू जॉ है, बीच में से मीडियन होगी मिड लाइन। दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड बिहाइंड द लेब्रम। लेब्रम के जस्ट आइदर साइड में पीछे प्रेजेंट रहती है। दे परफॉर्म कोऑर्डिनेटेड साइडवाइज मूवमेंट्स टू कट एंड क्रश द फूड। इसका काम क्या होता है जॉयस का, कि जो खाना हमारे अंदर गया है उसको कट और क्रश करने का साइड में जॉ, यही होता है। दिस मूवमेंट इज इफेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एडेक्टर एंड एब्डक्टर मसल। अब इसका जो मूवमेंट है मैंडिबल्स का, ये इसके एब्डक्टर और एब्डक्टर मसल्स की वजह से इफेक्ट होता है। इसके मैंडिबल जॉज में, जॉज है वही मसल्स तो प्रेजेंट होगी, तो इसके ट्रू जॉज में जो मसल्स प्रेजेंट रहती हैं वो एब्डक्टर और एब्डक्टेड मसल्स हैं, जो उसके जॉज को मूवमेंट करने में हेल्प करती है, इफेक्ट करती है। थर्ड वाला पार्ट होता है इसका मैक्सिले एक्सेसरी जोन। इसका भी डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे ये रहा, बिल्कुल बैक साइड में आपको दिख रहा है मैक्सिला एक्सेसरी जोन। दीज आर कॉल्ड एज फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिले। इसको हम लोग फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिले भी कहते हैं। दीज आर सिचुएटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ माउथ बिहाइंड द मैंडिबल्स। यानी कि जो इसका माउथ होता है उसके बिल्कुल दूसरी साइड में, आइदर साइड में प्रेजेंट होते हैं, या ये भी कह सकते हैं बिहाइंड द मैंडिबल्स, मैंडिबल्स की जस्ट पीछे। Each maxilla consists of sclerities like cardo, strips, gallia, lacania and maxillary pelvis। और ये जो maxilla है इसमें काफी सारी sclerities present होती हैं, like cardo, strips, gallia, lacina and maxillary pelvis। Maxillary pelvis act as tactile organ, और इसका जो maxillary pelvis है एक तरीके से tactile organs की तरह वर्क करता है। The maxillae hold food, help the mandibles for mastication। मैक्सिले इसका फूड को होल्ड करता है, और मैस्टिकेशन में, मैस्टिकेशन मतलब कि फूड को बिल्कुल मैस्टिकेट मतलब तो सॉल्युबल फॉर्म में लाने में हेल्प करता है। मैक्सिले आर आल्सो यूज्ड फॉर क्लीनिंग द एंटेना एंड फ्रंट लेग। इसका जो मैक्सिला वाला पार्ट है, जब इसके एंटेना और जो फ्रंट लेग गंदे हो जाते हैं डर्ट की वजह से, उसको क्लीन करने में भी हेल्प करता है। के बाद आता है फोर्थ नंबर पे लैबियम, लोअर लिप। इसका भी डायग्राम देख लेते हैं कहाँ प्रेजेंट होता है। यहाँ देखिए लैबियम, पीछे की साइड आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस वन इज लैबियम। एक और लैबियम, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिप। लैबियम इज लोअर लिप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड मैक्सिला। इसको हम लोग सेकेंड मैक्सिला भी कहते हैं। which covers the pre-oral cavity from ventral side and is firmly attached to the posterior part of head। ये पूरी प्री ओवल कैविटी को पीछे की साइड से कवर करता है एंड पोस्टीरियर, और हमारे यानी कि जो कॉकरोच का हेड होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट से अटैच रहता है। इट हैज लैबियल पैल्स विच इज थ्री जॉइंटेड एंड सेंसरी इन फंक्शन। इट हैज लैबियल पैल्स, इसके लैबियल पैल्स प्रेजेंट होते हैं, थ्री नंबरिंग में होते हैं, जॉइंटेड होते हैं और सेंसिंग का काम करते हैं। सेंसिंग का मतलब है कि इसको चीजों को महसूस कराने का, सेंसरी फंक्शन। इट इज यूजफुल इन पुशिंग द chewed food in the preoral cavity and also prevents the loss of food falling from the mandibles during the chewing। इसका काम होता है कि जो फूड हम लोगों ने प्रीओरल कैविटी में च्यू किया था उसको अंदर की साइड पुश करने का, और इस चीज का भी ध्यान रखने का कि जो मैंडिबल है, मैंडिबल में यानी कि इसके ट्रू जॉ में जब खाना डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं, जब खाना उसका च्यूई हो रहा है तो वो नीचे गिर ना जाए, तो कहीं ना कहीं लोअर लिप उसको गिरने नहीं देता उस च्यूई फूड को। फिफ्थ पार्ट आता है इसमें हाइपोफेरिंक्स, जिसे हम लोग टंग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इन फ्रंट ऑफ द लैबियम एंड बिटवीन फर्स्ट मैक्सिले देयर इज अ somewhat cylindrical single structure called hypopharynx और lingua। लैबियम और फर्स्ट मैक्सिले के बीच में एक सिलेंड्रिकल सिंगल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपोफैरिंक्स यानी कि टंग या फिर लिंगुआ। अ सलाइवरी डक्ट ओपन्स एट द बेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इसमें एक सलाइवरी डक्ट प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे माउथ में प्रेजेंट रहती है सलाइवरी डक्ट, इसके भी टंग के बेस वाले पार्ट यानी कि नीचे के पार्ट में सलाइवरी डक्ट होती है। Lingua bears comb-like plates called superlingua on either side।
लेंगुआ कॉम लाइक प्लेट्स, मतलब जो इसकी टंग है, इसकी टंग पर कॉम लाइक प्लेट्स प्रेजेंट रहती है, जिसे हम लोग बोलते हैं सुपर लेंगुआ। इट इज यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ फीडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड। और इन फोर प्लेट्स का काम होता है कि जो भी कॉकरोच ने खाया है उसको उसके सलाइवा में अच्छी तरीके से मिक्स करने का। टंग का काम क्या होता है भाई? टंग का तो काम ही है कि जो हम लोगों ने फूड खाया है उसको अच्छी तरीके से सलाइवा में मिक्स करने का। यहाँ पे देखिए, ये अलग से इसके जो माउथ पार्ट्स हैं सब क्लियरली दिखा दिए गए। लैब्रम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मैंडिबल, टंग इसकी होती है हाइपोफैरिंक्स, ये पूरा लैबियम वाला पार्ट है, ये मैक्सिला है, ये मैक्सिला फर्स्ट और सेकंड, ये मैंडिबल है जिसमें ग्राइंडिंग रीजन, इंसीजन रीजन, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्राइंडिंग रीजन और नीचे वाला होता है यहाँ पर इंसीजन रीजन। ये सारे स्ट्रक्चर है, आता नहीं है, बस पूछ लेते हैं कि हाँ मैंडिबल क्या काम कर रहा है, लेबियम क्या काम कर रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट थोरैक्स पर पहुंच जाते हैं। थोरैक्स मतलब जिसका गले वाला पार्ट होता है, दिस वन। थोरैक्स इज थ्री सेगमेंटेड, यानी कि थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एंटीरियर सेगमेंट इज प्रोथोरैक्स, जो सबसे इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है वो होता है प्रोथोरैक्स। एक होता है मिडिल मेसोथोरैक्स एंड लास्ट में होता है पोस्टीरियर मेटाथोरैक्स। Thorax bears three parts of walking legs ventrally, one at each segment. और इसके thorax पर इसके तीन पेयर वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट रहते हैं दोनों साइड, तीन पेयर यहाँ पे, तीन पेयर यहाँ पर, एंड टू पेयर्स ऑफ विंग्स डॉर्सली। और इसके बैक साइड में इसके thorax से टू पेयर्स ऑफ विंग्स लेफ्ट, टू पेयर्स ऑफ विंग्स राइट अटैच रहते हैं। कौन से पार्ट से रहते हैं? मेसोथोरैक्स, यानी कि मिडिल वाले से और लास्ट वाले से, पोस्टीरियर वाले से। नेक्स्ट वाला आता है इसका लेग्स। थ्री पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड पर इसके तीन वॉकिंग पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट रहते हैं, थ्री राइट साइड में, थ्री लेफ्ट साइड में। ईच लेग हैज फाइव पोडोमर्स। फाइव पोडोमर्स का होता है पांच उंगलियां, जैसे हमारी होती है ना फाइव फिंगर्स, लाइक दैट। तो ईच लेग हैज फाइव पोडोमर्स, नेमली कॉक्सा, इसको बोलते हैं कॉक्सा, एक्चुअली पूरी फुली डेवलप नहीं होती ना, सो दैट्स व्हाई। ट्रोकेंटर, फेम्यूर, टीबिया एंड टर्सस। कौन कौन सी होती है? कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फेमर, टीबिया एंड टर्सस। टर्सस इज द लास्ट सेगमेंट, टर्सस इसकी लास्ट सेगमेंट है, यहाँ देखिए डायग्राम दिखाया गया है, दिस वन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट इसका, सबसे स्टार्टिंग पार्ट इसका कॉक्सा है, फिर यहाँ पे ट्रोकेंटर है, फिर यहाँ पे फेमर है, फिर यहाँ टीबिया है, लास्ट में टर्सस है। Tarsus is the last segment and is made up of five movable segments or tersomers. Tarsus last segment है इसका और five movable segment से बनी होती है जिसको बोलते हैं tersomers. Last tersomere bears a pair of claws and cushion-like areolum helpful in clinging. अब यहाँ पर जो इसका लास्ट टेरसोमेर होता है उसमें क्लॉज का पेयर प्रेजेंट होगा, क्लॉज ना पंजा, एंड कुशन लाइक एरोलियम हेल्पफुल इन क्लिंगिंग। और एक कुशन लाइक एरोलियम होता है जो कि उसको क्लिंगिंग करने में हेल्प करता है। उसके बाद इसके विंग्स आ जाते हैं। टू पेयर्स ऑफ विंग्स एज फोर विंग्स एंड हिंड विंग्स आर प्रेजेंट ऑन डॉर्सल टाइप। टू पेयर्स होते हैं, फोर विंग्स एंड हिंड विंग्स। Forewings are first pair of dark, opaque, thick, leathery wings which are protective in function. सबसे पहले फोर विंग्स की बात करें तो फर्स्ट पेयर होता है, डार्क होते हैं, ओपेक होते हैं, थिक होते हैं, लेदरी विंग्स हैं जो कि इसके फंक्शंस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। हैंड विंग्स आर थिन, ब्रॉड, मेम्ब्रेनस, डेलिकेट एंड ट्रांसपेरेंट। हिंड विंग्स थिन होंगे, ब्रॉड होंगे, मेम्ब्रेनस होंगे, डेलिकेट होंगे और ट्रांसपेरेंट होंगे। These are attached to tergum of metathorax. यहाँ पे जो मेटाथोरेक्स था और इसका टेरगम वाला पार्ट होता है, यानी कि मेटाथोरेक्स में पार्ट होता है टेरगम, उससे अटैच रहते हैं। These are helpful in flight and hence are also called as true wing. जिसकी वजह से हमारे कॉकरोच उड़ पाते हैं वही होते हैं हमारे हिंड विंग्स, और इसीलिए इसको हम लोग ट्रू विंग्स भी कहते हैं। के बाद यहाँ पर आता है स्पाइरेकल्स वाला। These are a series of slit-like openings on either side of the body.
स्पाइरिकल जैसे कॉकरोच होता है, तो स्पाइरिकल्स के दोनों साइड ये स्मॉल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। स्लिट लाइक ओपनिंग है, इसके बॉडी के दोनों साइड प्रेजेंट रहती है। देयर आर 10 पेयर्स, 2 ऑन थॉरेक्स, 8 ऑन एब्डोमेन। टोटल 10 पेयर्स में होते हैं ये होल्स, स्लिट लाइक ओपनिंग स्पाइरिकल्स। दो तो इसके थॉरेक्स में प्रेजेंट रहते हैं पेयर में, बाकी बचे 8 इसके एब्डोमिनल वाले एरिया पर। The spiracles let the air into and out of the tubes called trachea. इसके अंदर ट्यूब प्रेजेंट रहती है ऐसे, ट्रैकिया। अब यहाँ पर स्पाइरेकल्स क्या करते हैं, स्पाइरेकल्स ऑक्सीजन यानी कि एयर को इन और आउट करते हैं ट्रैकिया के थ्रू। अब देखिए हमारे तो लंग्स प्रेजेंट है, नोज है, सब कुछ है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारी इनहेल हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो रही है एक ही पार्ट से। इसमें तो कुछ ऐसा होता नहीं है, तो इसीलिए इसके अंदर ट्यूब प्रेजेंट रहती है, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ट्रैकिया। ट्रैकिया से ये होल सबके ऐसे प्रेजेंट होते हैं इसके स्किन पर, डायरेक्ट ट्रैकिया से कनेक्टेड होते हैं, ट्रैकिया में जाके ओपन होते हैं। और इन्हीं स्पाइरेकल्स, इन्हीं होल्स के थ्रू जो एयर का इनहेलेशन होता है और जो प्रोडक्ट बनता है उसका एक्सहेलेशन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है एब्डोमेन। एब्डोमेन इज इलोंगेटेड एंड मेड अप ऑफ 10 सेगमेंट्स। एब्डोमेन जो कि पीछे वाला पार्ट होता है, इलोंगेटेड होता है, 10 सेगमेंट से बना होता है, यानी कि 10 कह सकते हैं 10 जॉइंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ईच सेगमेंट हैज अ डोर्सल टर्गम एंड वेंट्रल स्टर्नम। हर एक सेगमेंट पे डोर्सल टर्गम और वेंट्रल स्टर्नम प्रेजेंट रहता है। Laterally, tergum is jointed to sternum by soft cuticle called pleura. लेकिन लास्ट में जाके टैरगम स्टर्नम से ज्वाइंट हो जाता है एक सॉफ्ट क्यूटिकल लेयर प्लूरा से। द पोस्टीरियर सेगमेंट्स आर टेलीस्कोप्ड इन, और जो पोस्टीरियर सेगमेंट्स है वो टेलीस्कोप्ड है। ड्यू टू दिस 8th and 9th टेरगा गेट ओवरलैप्ड बाय द 7th, जिसकी वजह से इसमें जो 8th और 9th टेरगा है वो 7th वाले के ऊपर ओवरलैप्ड हो जाते हैं। The 10th tergum projects backward, और जो 10th tergum है सबसे इसके बैकवर्ड में होता है। It is deeply notched, बहुत गहराई में जाके प्रेजेंट होता है। The 10th tergum also bears a pair of small many jointed anal calci, और इसका जो लास्ट 10th tergum होता है वो बहुत ही छोटे स्मॉल पोर्स से कनेक्टेड होता है, जिसको बोलते हैं एनल सेल्सी। In the male, the abdomen is narrow and tapering than that in female. मेल में बात करें तो इसका जो टैरगम है एब्डोमिनल एरिया नैरो होता है, टैपरिंग होता है कंपैरिजन टू फीमेल। एंड इन मेल द 9th sternum also bears a pair of short unjointed anal style, और जो 9th sternum होगा इसका शॉर्ट अनजॉइंटेड स्टाइल अपेंडिसेस इस पे पेयर्स प्रेजेंट होंगे। अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में डायग्राम दिखाया था, वही टेंडम। तो इसके लास्ट 9 टेंडम पर शॉर्ट्स और अनजॉइंटेड स्टाइल एनल स्टाइल प्रेजेंट होती है, इस तरीके से दो, लाइक दैट। डायग्राम में आप लोगों ने देखा ही था। इसके बाद इसकी बॉडी कैविटी शुरू हो जाएगी, तो बॉडी कैविटी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका जो मेन है डाइजेस्टिव सिस्टम वो हम लोग अपना आगे करेंगे। द बॉडी कैविटी और ट्रू कोइलम इज प्रेजेंट अराउंड द वेसिरा। इसके जो एनल वाला पार्ट होता है तो उसके एनल वाले पार्ट में इसकी बॉडी कैविटी और ट्रू कोइलम प्रेजेंट होता है। बिकॉज ऑफ द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन द बॉडी कैविटी इज फिल्ड अप विद ब्लड। अब इसमें जो सर्कुलेशन है ओपन है, यानी कि इसमें कोई भी वेसल्स नहीं होती हैं, इसके ऑल ओवर बॉडी में ब्लड की प्रेजेंस होगी, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेमोकॉल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेमियोकॉल। इन द हेमियोकॉल फैट बॉडीज आर सीन। इसके हेमियोकॉल में जो फैट बॉडीज है वो सीन होती है, दिखाई देती है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ लूज व्हाइटिश मास ऑफ टिश्यू। तो इसकी जो बॉडी कैविटी है लूज और व्हाइटिश मास की फॉर्म में, टिश्यू की फॉर्म में इसकी प्रेजेंट रहती है। एंड द फैट बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज पॉलीगोनल सेल्स, और इसकी जो फैट बॉडी है लार्ज पॉलीगोनल सेल से बनी होती है, which contain fat globules, protein and sometimes glycogen। और इसके फैट बॉडी में ग्लोब्यूल्स, फैट के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन एंड कभी कभी ग्लाइकोजन की भी प्रेजेंस होती है। ये इसका बॉडी कैविटी का पार्ट। इसके बाद हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो आपका आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, लेकिन उसको हम लोग अभी नहीं करेंगे, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे।
आशा है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, डाउट नहीं रहा होगा। अब इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट, बाय बाय टू ऑल एंड थैंक यू।